मुझे लगा इस काम में काफी वक्त लग जाएगा। खुदा का शुक्र है सब कुछ आसानी से हो गया। मैं इस लेटर के जरिए फरोख्त की कार्रवाई शुरू करवाता हूँ। बस अच्छी की उम्मीद है। मुझे भी यही उम्मीद है। मगर तुम लोग जब तक सेल के मामलात मुकम्मल नहीं हो जाते किसी को कुछ नहीं बताओगे। सुना तुमने राइमी? हाँ मैंने सुन लिया है। मैं तुम लोगों को रास्ते में कहीं छोड़ दूँ? हाँ हाँ जरूर। तुम क्या कहती हो मुकद्दस? ठीक है। करीम नहीं चाहता कि मुझे मालूम हो कि घर कहाँ है, इसलिए यही बेहतर है कि उसे पता ना चले कि मुझे मालूम है। वो दूसरों से बिल्कुल अलग है, अलग मिजाज है उसका। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। ओके ठीक है। आपका शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। उम्मीद है कोई मुश्किल नहीं होगी। ओहो, क्या आप यहीं खड़े खुदाफिज कहते रहोगे? चलो बहुत देर हो गई है अब। वो हमारी बहुत ज्यादा मदद कर रहा है। ओह मेरे कमअक्ल शौहर, वो ऐसा अपने लिए कर रहा है। कौन जाने वो कमीशन के कितने पैसे ले रहा है। चालाक है बहुत। अच्छा तुम्हारे बैग में एडवांस की रकम है ना? तुम इस रकम का तस्करा घर पर किसी से नहीं करोगे, समझे? ठीक है। जब फरोख्त की सारी कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी तो मैं उनको बता दूंगी। मैं नहीं चाहती कि अभी कोई झगड़ा हो। ठीक है, मैं भी चुप रहूंगा। मैं भी कोई झगड़ा नहीं चाहता हूँ। अच्छी बात है। मैं अपने पापा से कहूँगा मुझे भी फिशिंग पूल चाहिए। मछलियाँ पकड़ोगे तुम? तुम जानते हो मछलियाँ कैसे पकड़ते हैं? मुस्तफा अंकल मुझे पकड़ना सिखाने वाले थे। क्या करीम को आती है? हाँ हाँ वो जानता है, बहुत अच्छी तरह अच्छी मछलियाँ पकड़ता है वो। पप्पू गुस्सा नहीं करेंगे तो मुझे सिखा देंगी? हाँ हाँ सिखा देगा, मगर तुम ऐसे मत करो, पौधे खराब हो जाएंगे इस तरह से। मगर ये पौधे नहीं, कांटे हैं। हाँ ये कांटे तो हैं, तुमने सही कहा, मगर इनको इस्तेमाल भी किया जा सकता है। मगर ये किसी को चुभ सकते हैं। चुभते तो जरूर हैं ये, मगर इनके इस्तेमाल से दर्द में आराम भी आ सकता है। जैसे कि ये वाले पौधे को सो थिसल कहते हैं। इससे पता है क्या होता है? इसको बहुत सारे पानी में उबालकर अगर उस पानी को पी लिया जाए तो जिस्म में मौजूद पथरी निकल जाती है। कौन सी? वही पथरी जो गुर्दे में होती है। तुम जानते हो हमारे गुर्दे कहाँ होते हैं? यहाँ पर और यहाँ पर। ये देखो। मत करे। हाँ इसको गुदगुदी होती है। ये तो बड़े मजे की बात है। गुदगुदी होती है इसको। फातिमा गुल, हम लोग घर आ गए। आज हम बहुत थक गए हैं फातिमा। मैंने अभी घर साफ किया है, मट्टी अंदर मत लाना। अच्छी बात है, काम क्या करो, किसी को अच्छा लगेगा। भाभी चुप रहो। गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तो बस मजाक कर रही थी। गुस्सा मत करो, ये तो सिर्फ मजाक कर रही है। लेकिन मुझे इस तरह का मजाक नहीं पसंद। मुझ पर चिल्लाने की जरूरत नहीं। मैं किसी शादीशुदा औरत पर हाथ नहीं उठाना चाहती। मुझसे उलझने की कोशिश मत करो। मुकद्दस छोड़ो भी, कम से कम आज के दिन तो झगड़ा मत करो। क्यों, आज ऐसी क्या खास बात है? नहीं, हमने मुनीर साहब को डेयरी फार्म फरोख्त करने के लिए अटॉर्नी लेटर दे दिया है। तुम उस आदमी से दोबारा मिली? हम उससे नहीं मिले, हमें अटॉर्नी लेटर मिला था, हमने उसे भर के पोस्ट कर दिया। हाँ। मुराद कहाँ है? उस औरत के साथ है। लगता है राइमिस ने नैनी रख ली है। वो आ रही है। करीम कहाँ है फातिमा? मुझे क्या पता। ओहो, क्या हुआ? जब मैंने इससे पूछा कि करीम कहाँ है तो मुझ पर चिल्लाने लगी। वो बढ़ई की दुकान पे गया है, उसको शेड की मरम्मत के लिए कुछ औजार चाहिए थे। मैं अच्छी तरह जानती हूँ वो एक टैलेंटेड इंसान है। हाँ वो तो है बिल्कुल। उसने कहा था कि वो घर की हालत भी बदल देगा। हाँ उसमें ये सलाहियत है। ओके चलें कॉफ़ी पीते हैं। फातिमा गुल, सुना तुमने, मैंने कॉफ़ी पीनी है। तो मैं क्या करूं? अल्लाह अल्लाह, ये लड़की। चलो चलो। फातिमा गुल,
मैं मेलतम हूँ, सलीम यशरान की मंगेतर। हम पहले भी मिल चुके हैं। तुम काम करने आई थी हमारी मंगनी की तकरीब में। मैं जानती हूँ। मुझे कुछ बात करनी है। फातिमा गुल, रुको। हाय अल्लाह खैर करे। क्या हुआ? इन अफवाहों के मुतालिक मैं सच जानना चाहती हूँ। ऐसी अफवाहें क्यों उड़ाई जा रही हैं? क्यों सलीम का नाम इसमें शामिल किया जा रहा है? प्लीज मुझे बताओ। मुझे अकेला छोड़ दो। वो सलीम पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? फातिमा गुल, क्या ये झूठ है या फिर सच? फातिमा गुल प्लीज मुझे बताओ। क्या हो रहा है? एक्सक्यूज मी, मैं फातिमा गुल से बात कर रही हूँ। हाँ तो फिर हम भी सुनेंगे ना। मैं फातिमा गुल से अकेले में बात करना चाहती हूँ। उसके पास तुम्हें कहने के लिए कुछ भी नहीं है। करीम, किसी को तो सच बताना ही होगा ना। कहाँ से आ रही है ये सारी खबरें और क्यों? प्लीज फातिमा गुल। छोड़ दो इसे। मेरे पास तुम्हारे सारे सवालों के जवाब हैं। मुझसे पूछो क्या पूछना चाहती हो। ठीक है, तो फिर मुझे तुम बताओ सच क्या है। चलो मेरे साथ चलो, हम बात करते हैं। वो लड़की कौन थी फातिमा गुल? कौन थी वो लड़की? फातिमा गुल, सलीम यशरान की मंगेतर। आग के बगैर धुआं नहीं उठता है। तुमने उसे कुछ बताया तो नहीं फातिमा गुल? बताओ मुझे, क्या पूछ रही थी वो? मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना अच्छा नहीं होगा। बता दो ना फातिमा गुल, उसको गुस्सा मत दिलाओ। क्या चाहती थी वो तुमसे? यशरान की बहू है। हाँ याद आया, मुझे याद आ गया। उसे हमारा पता किसने दिया? मुझसे क्यों पूछ रही हो तुम? देखो, अगर वो हमें ढूंढ सकती है तो मुस्तफा भी ढूंढ सकता है। देखो, तुम्हें पता है ना, ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है। क्यों आई थी वो यहाँ? वो अखबार में पूरी तफसील छपी है यशरान के बारे में। लेकिन मैं खुश हूँ, अब वो सुकून से नहीं रह पाएंगे। मेरे ख्याल से ये लड़की उस खबर को बर्दाश्त नहीं कर पाई है। उसे ज़रूर सलीम यशरान पे भरोसा नहीं होगा। अब वो लड़की यहाँ आकर कोई मुसीबत न खड़ी कर दे। हमें बहुत सारा काम करना है। चलो अब, हमने तो अब तक कॉफी भी नहीं पी है। चलो अब। उस लड़की ने भी वही सवाल किया है जो मैं कर रही हूँ। क्यों फातिमा गुल को बात नहीं करने दे रहे तुम लोग? तो क्या हमने इसका मुंह बंद किया हुआ है? फातिमा गुल बोलना चाहती तो बोल सकती है। फातिमा गुल, मेरी बात सुनो। वो लड़की शादी करने वाली है। बहुत सारे सवाल आते हैं उसके जहन में। वो बहुत परेशान लगती है। तुम्हारे पास सच जानने आई है, ये जानने के लिए कि वो कैसा इंसान है। वो उस लड़के के साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती है। इत्मीनान करना चाहती है कि वो सही कर रही है या नहीं। और तुम्हारे पास इन तमाम सवालात का एक जवाब है। तुम बता सकती हो उसको कि वो कैसा इंसान है। लेकिन करीम ने कहा था जवाब है उसके पास। राइमी, तुम बच्चों को अंदर ले जाओ, यहाँ बहुत ठंड है। मेरी बात सुनो। अगर वो लड़का, मेरा मतलब सलीम यशरान, अगर तुम्हें लगता है कि वो एक बिगड़ा हुआ इंसान है तो तुम इस शादी को रुकवा दो। मेरी शादी भी तो ऐसे ही इंसान से हुई है।
आया कोई बचाने मुझे? तुम किसको कॉल कर रही हो? यहाँ से चले जाओ। हेलो मुकद्दस। मेलतम यहाँ आई थी मिस्टर मुनीर। क्या? कौन आई थी? मेलतम सलीम की मंगेतर, किसी ने घर बताया होगा उसे, और करीम उसे अपने साथ कहीं ले गया है बात करने के लिए। क्या कह रही हो तुम? तुमने उसे रोका क्यों नहीं? मैं उसे कैसे रोकती मिस्टर मुनीर? पहले ही से मेरे सर पर एबे नीना सवार है। आप जो कुछ भी कर सकते हैं कर लीजिए मिस्टर मुनीर। चलो मैं देखता हूँ। ठीक है, अल्लाह कहर नाजिल करे। मैं कुछ नहीं पूछ सकती हूँ सलीम से, मैं कुछ भी नहीं पूछ सकती हूँ उससे। और फिर तुम्हें तो पता ही है ना, वो हर बात पे नाराज हो जाता है। मेरा सर फट जाएगा, मेरे जहन को सुकून नहीं मिल रहा है। इन सवालात के साथ खुश नहीं रह पाऊंगी, सच जानना है। पहले ये बताओ कि तुमने हमें ढूंढा कैसे? पीछा किया मुनीर का। कंपनी पर गई थी मैं, इनसे मिली। वो फोन पर बातें कर रहे थे, मेरे ख्याल से फातिमा गुल की भाभी के साथ। मेरे ख्याल से वो लोग मिलने वाले थे। असल में बातें हो रही थी और मैंने फातिमा गुल का नाम सुना और मैं चौंक गई। मुझे यकीन हो गया वो लोग मिलने वाले हैं। मैं वहीं रुक गई। मैंने इनका पीछा किया और इस औरत को पहचान लिया जो इस रात फार्म हाउस पर आई थी। रिशाद से मिलने आई थी वो लोग पहले नोटरी गए और फिर एक साथ बिल्डिंग के पीछे चले गए और फिर वो वापस नहीं आए। करीम, अब तुम्हारी बारी है। बताओ मुझे, मैं सुन रही हूँ। हमारे यूरोप वाले सारे पार्टनर्स मदद के लिए तैयार हैं। हमें मीटिंग से पहले कागजी कार्रवाई पूरी करनी होगी। इन सब को प्रोजेक्ट के साथ कितने शेयर मिलेंगे? मोल्दोवा मुकम्मल है। मैसेट अगले हफ्ते साइन करवाने जा रहा है। उसके बाद हम लोग सफर करेंगे रोमानिया का। अपने दोस्तों को शादी की दावत देने के लिए कुछ बुरा आइडिया नहीं है। मैं इन्हें आराम से मना लूंगा। ये कोई मेरे लिए मसला नहीं है। क्या तुम भी जा रही हो? नहीं। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा मतलब है मैं और परियान। बस करो, फोन इतना अहम है। हम यहां काम की बातें कर रहे हैं और तुम फोन पे लगे हुए हो। मेलतम का मैसेज था बाबा। हमें इस वक्त सिर्फ ये सोचना है कि कंपनी के लिए जरूरी क्या है। भाईजान, या तो हमारे साथ बैठकर काम करो या फिर बाहर चले जाओ। ठीक है, गलती हो गई मुझसे। अब हम काम की बात करें। प्लीज कैरी ऑन। और ये रही रोमानिया के मुतालिक आखिरी मालूमात। आप सबको बहुत गौर से देखना चाहिए। नया प्लान पीछे की तरफ मौजूद है। सुबह बखैर। एप्लीकेशन ऊपर जमा होती है। मैं दरअसल अपना बयान रिकॉर्ड कराने आया हूँ यहाँ पर। अच्छा, मैं समझा एप्लीकेशन जमा कराने आए।
एक हादसा था। सुन के अफसोस हुआ। ये फॉर्म फिल कर दें। सही। माफ़ी चाहता हूँ, पेन मिलेगा लिखने के लिए? शुक्रिया। मिस्टर मुनीर को फोन किया था मैंने। तुमने ऐसा क्यों किया? उन्हें समझाने के लिए, और किस लिए किया था? मेरी जिंदगी तो बर्बाद होगी, अब उसकी भी। पता भी है तुम क्या कह रही हो। अब हम इतने बुरे हो गए? बताओ मुझे। पहले तुमने मुझे चुप करवाया, अब तुम उसको भी गुमराह अच्छा, कर रही तो हो। क्या यही सोचती हो तुम? मैंने ये सब तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए किया था। कौन सी इज्जत, हाँ, जो पहली खाक में मिल चुकी है? मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तुम्हारे साथ 4 लोगों ने ज्यादती की थी। सुना तुमने? 4 लोगों ने। मैंने तुम्हें बचाया फातिमा गुल। मैंने तुम्हें एक नई जिंदगी दी। मुस्तफा तुम्हें खत्म कर देता और तुम्हारे पागल भाई को भी। अब तुम वहाँ के लोगों के लिए सिर्फ एक मजाक बनकर रह गई हो। बस करो, बस करो। बोलने से पहले कभी सोच भी लिया करो। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और क्या कर रही हो तुम? देखो राहिमी, तुम सब मेरे कर्जदार हो, समझ गए? एक एक पाई का हिसाब देना होगा। अपनी बहन को समझाओ कि मेरी इज्जत करे और मेरी बात माने। सुन लिया तुमने? देखो मुझे गुस्सा आ गया तो मैं बच्चे को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी, और मैं सच कह रही हूँ, चली जाऊंगी। सुन लो तुम, बस बहुत हो गया। भाई बहन जब देखो तब रोते रहते हैं और हर बार एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। अम्मी जान, बाहर कोई आया है। सब हमारा मजाक उड़ाते हैं। देखो लोग अब हमारा तमाशा देखने आए हैं। चुप हो जाओ बेटा। फातिमा गुल, जैसा तुम्हारी भाभी कहती है वैसा ही कर लो, वरना वो चली जाएगी। अगर वो चली गई तो समझो फातिमा गुल। दर्द हो रहा है क्या पैर में? कैसी हो तुम? मैं यहाँ के मालिक इब्राहिम की बीवी हूँ। हाँ, अच्छा समझ गई। सब ठीक तो है ना? मैं तो बस तुम्हारा पूछने आई सब थी। ठीक है, प्लीज अंदर आइए ना। नहीं, हम तकलीफ नहीं देना चाहते। नहीं, ऐसा नहीं है राइमी, इस घर की मालकिन आई है। अंदर आइए ना। हम फिर आ जाएंगे। करीम भाई घर पर नहीं है ना? हाँ, करीम नहीं है, लेकिन राइमी तो है ना, वो मेरा शौहर है। फातिमा गुल, अपने आंसू पोंछ लो, हमसे कोई मिलने आया है। तुम कहो तो पैर में कुछ लगा दूं तुम्हारे? नहीं, ठीक है। माफ कीजिएगा, थोड़ा घर बिखरा हुआ है। नहीं, शायद मैं ही गलत वक्त पर आ गई हूँ। सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मैं ठीक हूँ। ये इब्राहिम भाई की बीवी हैं और ये है रेहान, घर के मालिक। मेरा बेटा। और मैं राहिमी हूँ, आपसे मिलके खुशी हुई। ये राहिमी है, मेरे हस्बैंड हैं और फातिमा गुल के भाई हैं। हाय, कितनी प्यारी बच्ची है माशाल्लाह। प्लीज प्लीज इसे अपना घर ही समझिए, वैसे भी सफाई करना भी बाकी है। इन्हें मछलियाँ दो बेटा। हाँ देता हूँ। इसकी क्या जरूरत है? इब्राहिम आज सुबह ही मछलियाँ पकड़ कर आए हैं, ये सब ताज़ा हैं। अरे आप लोग आ गए, यही बहुत है हमारे लिए। हाँ, क्या तुम्हारे शौहर भी मछेरे हैं? नहीं, वो मछेरे नहीं हैं, लेकिन हमारे कुछ दोस्त यही काम करते हैं। लाओ मुझे तो। हमारे लिए कॉफी बना दो फातिमा गुल। आप कैसी कॉफी पियेंगी? बिल्कुल कड़क। कड़क बना दो। और कैसी हैं आप? वो अभी अभी ऑफिस से निकला है, मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। क्या वो कहीं और भी गया था क्या? वो सीधा यहीं आया था।
उस औरत के बारे में कुछ पता चला जिसके पास उसने रात गुजारी थी? हाँ, वो उसी के साथ था। वो लोग सुबह घर से निकले, शायद मुस्तफ़ा की दोस्त है वो। मुस्तफ़ा दोस्त नहीं बनाता, समझे तुम अपने काम पे ध्यान दो। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तुम पर। कहाँ से आ गई वो लड़की? पहले तो नहीं थी उसके साथ। ध्यान से काम करो, जाओ उस लड़की के बारे में सब कुछ पता करो, समझे तुम? 1 मिनट के लिए भी उसको अकेला नहीं छोड़ना, वरना तुम्हारी खैर नहीं, समझे? आप नाराज मत हो। अच्छा, उसके पीछे जाओ, जैसा कहा है वैसे करो। आप बिल्कुल फिक्र मत करें। थैंक यू। गुड बाय सर, हैव अ नाइस डे। जी सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मुझे कुछ तस्वीरें बनवानी हैं। क्या ये हमारी दुकान में ली गई थी? नहीं, कहीं और से बनवाई थी, लेकिन आप लोग भी बना सकते हैं मेरा ख्याल। हाँ, लेकिन थोड़ी ख़राब हो जाएगी। कोई बात नहीं, मेरे पास दरअसल वक्त नहीं है, मुझे कुछ कागजात पे लगानी है आज ही। 1 मिनट रुकिए। आप बताएंगे इसके कितने पीस चाहिए आपको? सिर्फ 6। 1 मिनट, इसको बड़ा कर दीजिए जल्दी। 15 मिनट में बन जाएगी। ठीक, ये लें। शुक्रिया, दिन अच्छा गुजरे। हैव अ नाइस डे। ये लीजिए। ये लो। आपका शुक्रिया। थैंक यू। आपका दिन अच्छा गुजरे। पीने के लिए कुछ मिल सकता है? जी बिल्कुल, ये लीजिए। शुक्रिया। शुक्रिया। क्या मुसीबत है, सब्र नहीं होता? हेलो मिस लिमान। मुनीर, मुझसे इस तरह बात मत करो। मुझे इस वक्त तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मैं गुस्से में हूँ और जल्दी भी है। इस बार कौन सा बहाना बनाओगे? किससे मिलने गए थे तुम? जवाब दो। ओफ! बकवास मत करो, बहुत हो गया। मैं तंग आ चुका हूँ तुम्हारी इस पूछगछ से। ऐसा लगता है जैसे मेरा दम घुट जाएगा। बस सब बहुत हो चुका। उफ! इतना आसान नहीं है। तुम्हें लगता है कि फोन की तरह मुझे बदल दोगे? अपने दिल पे हाथ रखो और कहो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। और तुम मुझसे दूर जाना चाहते हो। हम कल मिलकर बात करेंगे। शम्सी पहले ही जा चुका है, वो किसी और शहर में है। अच्छा, हाँ तो यही समझ लो। मुनीर, मैं अब इसी तरह बात करूंगी क्योंकि तुम मुझसे दूर जा रहे हो। हाँ, देखो तुम्हारे प्यार ने मुझे कैसा बना दिया है। हेलो। वुराल वैसा नहीं जो तुम सोच रहे हो। वुराल वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वुराल, मैं तुम्हें बताती हूँ। वुराल, वुराल मेरी बात सुनो। वुराल, बस करो, बहुत हो गया। मुझे बिल्डिंग साइट पर कुछ काम है, तो फिर मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है, चलो मिलते हैं। शुक्रिया। बाबा, मुझे बच्चों की तरह मत डांटा करे सबके सामने। तुम अपना बचपना छोड़ दो, वरना डांटूंगा। तंग आ चुका हूं मैं आपके बर्ताव से।
देखो, तुम बुरी तरह फंसे हुए हो। तुम बर्बादी के करीब थे, सब कुछ खत्म होने वाला था। तुम इस तरह यहां आके शिकायत कर रहे हो, शर्म करो। अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो मर्द बनो, मेहनत करो और अपने पांव पर खड़े होकर दिखाओ, वरना मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही करता रहूंगा जैसे आज कर रहा हूं। मेरे ख्याल से तुम्हें चुप रहना चाहिए। मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। इन हालात में अपने बाप को नाराज करना ठीक नहीं। वो अब भी मेरे सर वही गुनाह थोपना चाहते हैं जिससे मैं तंग आ चुका हूं। वो बार बार ऐसा ही करते हैं, उन्हें इसी में मजा आता है। अब क्या हुआ? हेलो 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 एडवान, क्या हुआ? कहाँ हो तुम? क्या हुआ तुम्हें? एडवान मुझे पिक कर लो। अच्छा अच्छा, कहाँ हो तुम? वुराल, चली जाए। वुराल, मैंने कहा वुराल चली मेरे जाए। बेटे, मेरी बात सुनो। वैसा नहीं जो तुम सोच रहे हो। पता नहीं तुमने क्या सुना है, तुम गलत समझ रहे हो। चली जाए यहाँ से, मुझे नफरत है आपसे, नफरत है मुझे आपसे। वुराल, अब देखो बेटा, बस करो। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रही थी, वैसा नहीं जैसा तुम समझ रहे हो। वुराल, अब बस करो। मैंने तुम्हारे साथ ऐसा नहीं किया था। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैंने तुम्हें माफ किया, जबकि तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया था। अल्लाह करे मुझे मौत आ जाए। हाँ। Oh God. वो शख्स जो फातिमा गुल का फियांसी था, वो फातिमा गुल को छोड़ गया और उससे शादी के लिए किसी न किसी को तो हाँ करनी ही थी। मेरा उससे शादी करने का कोई इरादा नहीं था, मगर मुझे शादी करनी पड़ी। मेल्तम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बात करने आई हूँ। तुम्हें किसने कहा कि हम यहाँ बैठे हैं? मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैंने इसकी गाड़ी देखी तो मैं आ गया, लेकिन तुम यहाँ कैसे आई? इसने तुम्हारा पीछा किया जब तुम मुकद्दस से बात कर रहे थे। किसी से तो बात करनी थी ताकि जहन इन बातों से पाक हो। मेल्तम कहानी के असल चेहरों को जानना चाह रही थी। और फिर क्या? मैंने इसे सब सच बता दिया। और मुझे सुकून मिल गया है ये सुन के कि सलीम बेकसूर है, कुछ नहीं। मुझे खुशी है कि तुम्हारे दिलो दिमाग से वो बातें निकल गईं। हाँ, और करीम ने अपनी गलती मानी और इस लड़की से शादी भी की। इस खबर ने तो सबको हिला कर रख दिया था। तुम्हें इन बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए था मेल्तम। शुक्र है सब साफ हो गया। मैं आसानी से लोगों की बातों में आ जाती हूँ। तुम्हें सलीम पर भरोसा होना चाहिए और हम पर भी। प्लीज अंकल, उसे कुछ मत बताइएगा, वो मुझसे पहले ही बहुत नाराज है। अंकल, अगर इसे ही पता चला कि मैं इसके पीठ पीछे
यहाँ ऐसे बैठकर उसकी खोज कर रही हूँ तो वो मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचेगा। प्लीज इसे कुछ मत बताइएगा। आइंदा इस बात का हम जिक्र भी नहीं करेंगे कभी। बात यहीं खत्म कर दो प्लीज। आप बहुत अच्छे अंकल, और तुम भी।